टॉक्स दिस इज आदि चिंत। आइए समझें जियोपॉलिटिक्स को एक भारतीय नजरिए से। So India has a mindset where it hits, it punches below its weight. We have to punch not above our weight. We have to punch not below our weight. We have to increase our weight and punch the post. ये हमारा सिद्धांत है। हम घर में घुस के मारेंगे। You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। हमारे साथ हैं राजा मुनीब साहब। अपॉलॉजीज फॉर बीइंग अ लिटिल लेट, थोड़ा सा बैक एंड पे कुछ सेटिंग वेटिंग कर रहे थे, सो थोड़ा सा टाइम लग गया, बट वी आर हियर नाउ एंड हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है। नाउ पाकिस्तान में लोया जिरगा तो हुआ, लेकिन मेरे हिसाब से लोया जिरगा ना सिर्फ केपी में हुआ है, हर जगह लोया जिरगा हो रहा है। ठीक है, बैंड बुरी तरह से बजी हुई है एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस इज एक टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, और इसके बारे में राजा साहब ने, जो हमारे साथ हैं आज, बहुत बारी बातें करी हैं। और राजा साहब की बाय द वे आज है 13 तारीख, 1 महीना और 9 दिन बाकी हैं अभी। नमस्कार जी, वेलकम टू द शो। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अगेन। मजा आ रहा है। तो यार कहाँ से शुरू करें? मैं शाम को सोच रहा था यार, हाउ डू वी स्टार्ट दिस शो। मैं थोड़ा अपने दिमाग में एक सीरीज बना के रखता हूँ। आज मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हूँ, तो मैं बोला यार स्टार्ट करते हैं जहाँ अमित मैंने आपको मैंने लास्ट व्हाट्सएप भेजा था आपको, है ना? ठीक है, जहां पर एक पश्तून लीडर कुशल खान ने बोला कि साहब पाकिस्तानी आर्मी पश्तूनिस्तान से, हियर मी आउट गाइस बड़ा क्लियरली, पश्तूनिस्तान से पाकिस्तानी आर्मी 60 दिन के अंदर निकल जाए। ये एक डिक्लेरेशन पे पहले बात करते हैं, उसके बाद लेट्स ओपन अप द लोया जिरगा। ओवर टू यू सर। He has said basically what Manzoor Pashtun has said. मंजूर पश्तीन has said कि 60 दिन देता हूं पाकिस्तानी आर्मी को भी और तालिबान को भी कि ये खाली करें। उसने उसी को रिवर्बेट करके तालिबान का नाम नहीं लिया, बिकॉज ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंट ट्राइब्स, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स। सो ही हैज सेड कि उसका सजेशन आया है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो 60 दिन में छोड़ के चली जाए। बट उससे ज्यादा मुझे लगता है कि जो आपने उससे पहले एक ट्वीट मुझे भेजा था, दैट वाज मोर एक्साइटिंग एंड मोर रिवीलिंग कि ये जिरगा जो है ये कहाँ जा रहा है। ये जिरगा जो है ये कहाँ जा रहा है, और इसकी जो रूलिंग लग रही है मुझे वो उसी लाइंस पे भी लग रही है। क्योंकि अगर कल आप याद करो, कल पूरे ग्राउंड में जिस तरह से आजादी आजादी के इन्होंने नारे लगाए, डेफनिंग साउंड थी वो। एंड वो एक बार नहीं, वो इन्होंने 3 बार किया। इवन शाम को भी इन्होंने किया, जब मंजूर पश्तीन स्टेज पे था उस वक्त भी इन्होंने किया। सो वो आप एक डायरेक्शन बता, हाँ आजादी। सो वो एक डायरेक्शन तो श्योर है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग किस साइड पर सोच रहे हैं। नाउ मंजूर पश्तीन ने एक तो ये बोला कि 60 दिन, ये सजेशन दिया कि 60 दिन दे रहा हूं पाकिस्तानी आर्मी को और तालिबान को निकलने। तो बोली कि हमारे लोगों को ड्यूरेंट लाइन को रिकग्नाइज नहीं करना चाहिए, हमारी सेम आइडेंटिटी है, कल्चर है, बिजनेस है, लोगों का कोई स्टॉप ये नहीं होना चाहिए, कोई बॉर्डर नहीं होना चाहिए, लोग फ्रीली मूव करने चाहिए, ट्रेड फ्रीली मूव करना चाहिए। सो दैट टेल्स यू कि दे हैव टोल्ड पाकिस्तानीज दैट वी आल्सो डोंट एक्सेप्ट द ड्यूरेंट लाइन। बट द मोस्ट सिग्निफिकेंट इज जहां उसने बोला है कि 3,000 men from every district. Now there are 38 districts in Khyber Pakhtunkhwa. That I'll tell you, that amounts to 1,14,000. You are muted, I suppose. नहीं, I'm just like dumbfounded यार। okay. 1,40,000 चाह रहे हैं ये लोग। That is what they are looking at, 1,14,000, 114,000, लेकिन the numbers अभी मुझे कोई फैक्ट चेक करेगा। ठीक है,
तो वो जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट है आदि, दैट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग, क्योंकि अगर जिरगा वो जजमेंट देता है दैट एसेंशियली मीन्स वॉर विद इन पाकिस्तान, क्योंकि यहां से इन्होंने 60 डेज दिए हैं पाकिस्तानी आर्मी को टू वकेट, यहां से दे वांट देयर ओन फोर्स, डिफेंस कह लो आप, नेशनल डिफेंस जो उसको बुला रहे हैं कि नेशनल डिफेंस होगी हमारी अपनी, raising their own army, that means confrontation with Pakistan will increase many folds. अच्छा, इसमें एक और चीज है कि we already know TTP fighters आते खैबर पख्तूनख्वा से, majority of them are from there. This will give a clear run to the TTP to slaughter the Pakistanis in Khyber Pakhtunkhwa. So now अब देखना ये है कि रात को जजमेंट क्या आता है, वर्डिक्ट क्या आता है, बट वर्डिक्ट आ रहा है उसी लाइन पे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं पिछले काफी टाइम से, कि ये जो है ये इनकी बैंड बजाएगा, एंड द पाकिस्तानीज आर टू बी ब्लेम्ड, क्योंकि इन्होंने जो पीटीएम को भी बैन किया, उसको भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाया, फिर उसके बाद इनके 5 बंदे मार दिए उस दिन, फिर उसके बाद इनको परमिशन दे दी, बेसिकली द स्टेट इज वीक। यह आपको बताता है कि पाकिस्तान एज अ स्टेट कितनी वीक है। ये दिखाना तो चाहते हैं कि हम बहुत स्ट्रांग है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बट व्हेन इट कम्स टू ऑन द ग्राउंड ट्रांसलेटिंग योर एक्ट्स, ये कर नहीं पाते। और ये क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इनको पता था कि ये अगर हम इसको जिरगे को रोकेंगे और लोग जमा होंगे तो ये एससीओ समिट से पहले हमारे दरवाजे पे पहुंचे होंगे। Now I am waiting for the Jirga to stop. Let me get this straight. थोड़ा सा मैं एक समरी देता हूँ। राजा साहब ने इतना पावर पैक्ड आंसर दिया है, तो let's get into a little bit of a summary. राजा साहब ने क्या बोला है? सबसे पहले इन लोगों ने कलेक्शन करी है, पश्तूनिस्तान बोला है वहां पर, they've not said खैबर पख्तूनख्वा और ये वो सब कुछ। इन्होंने बोला है कि साहब पश्तूनिस्तान बनाएंगे हम। तीसरा, नेशनल आर्मी इकट्ठा करने की बात करी है, और चौथी चीज इन्होंने बोला है कि साहब आप 60 दिन में यहां से गायब हो जाओ। ठीक है, अब टीटीपी ने जो चीज बोली है कि एक उनका स्टेटमेंट आया था, टीटीपी का स्टेटमेंट ये आया था कि साहब अगर आपने किसी को छुआ, इस जिरगे में किसी को छुआ, वी विल पिक अप योर सीनियर ऑफिसर्स वाइव्स एंड रन अवे। बड़ा क्लियर स्टेटमेंट था इनका, तुम्हारी बीवियां उठा के ले जाएंगे हम लोग, मिलिट्री की बीवियां उठा के ले जाएंगे और उसके बाद पाकिस्तान के पंजाब में फटेंगे। अब बताओ ये क्या गेम है? तो वही गेम है जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं, और ये वही गेम है जिसमें इमरान खान रेलेवेंस ढूंढेगा। ओके, इंटरेस्टिंग। तो क्या सो बेसिकली होंगे? नहीं ना, बट अब प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि जो नेशनल सेंटिमेंट है पश्तून्स का, पीटीआई आज की डेट में रिप्रेजेंट करती है खैबर पख्तूनख्वा को, पीटीआई रिप्रेजेंट करती है सेंटिमेंट ऑफ पीपल को। पीटीआई को और अलाइन करना पड़ेगा जिरगे के डिसीजन के पास। सो अगर पीटीआई नहीं भी चाहती, या तो पीटीआई को अलाइन करना पड़ेगा, या फिर मौलाना जो है वो उस चीज को कवर करने की कोशिश करेगा, उस सेंटिमेंट को कैच करने की कोशिश करेगा। पीटीआई के लिए डू और डाई है, क्योंकि यहीं पर इनकी गवर्नमेंट है और यहीं से इनका स्ट्रीट प्रोटेस्ट फोर्स जो है वो निकलता है। राइट, तो ये डिपेंड करता है वर्डिक्ट क्या आता है। अगर तो वर्डिक्ट यही आता है जो मर्जून पशीन ने बोला है या जो बाकियों ने बोला है, क्योंकि मैं मोहसिन दावर को भी सुन रहा था, बट मोहसिन दावर का बड़ा बैलेंस था कि हमको बड़ा डेमोक्रेटिक होना है, एक्सट्रीमिज्म नहीं चाहिए, एक्सटर्नल पावर्स जो है वो तालिब अफगानिस्तान में रूल कर रही हैं, तो उसका बड़ा समवेयर वो एस्टैब्लिशमेंट से मिलता जुलता था। मुझे नहीं लगता उसको वहां पर उतनी रेजोनेंस उस चीज को मिली है। अभी शेख अली मरवत जो है उसका भी आया नहीं है, उसका उसने अभी बोलना है, वो कल बोल रहा था एंड ही वाज सेइंग कि ये डेमोक्रेटिक राइट है हमारा, तो हम करेंगे जो करना है। बट एक चीज मंजूर पश्तीन ने कल एक बात और बोली आदि, जो आई डोंट थिंक एनी मोस्ट ऑफ द पीपल पिक्ड इट अप। उसने ये बोला कि अगर हम तो पीसफुल है और हमारी मांगे जो है वो डेमोक्रेसी की विद इन डेमोक्रेटिक राइट्स है, बट अगर जिरगे का फैसला उससे बाहर आता है तो हम जिरगे को सपोर्ट करेंगे।
This was a very significant statement he made yesterday, which obviously the Pakistanis will not talk about it, but I don't think anybody picked it up. And I just remained silent on it because I wanted to see what the corresponding thing is going to be next day. So वो बड़ा एक उसका significant है, means he is also expecting कि people of Khyber Pakhtunkhwa 2018-19 का जो जिरगा हुआ था, उस लाइन से इसका verdict नहीं आने वाला, इसका verdict is going to be harder, harsher and painful for the Pakistanis. क्योंकि अगर वो आजादी को, आर्म्ड रेजिस्टेंस को जिरगा अगर बैक करता है और मंजूर पश्तीन का ये कहना है कि हम बैक करेंगे, तो दैट टेल्स यू कि फ्यूचर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तानी इंटरनल सिक्योरिटी कहां हेड कर। सो वो बहुत एक सिग्निफिकेंट चीज है इसमें। एंड यू नो दिस जिरगा इज नॉट समथिंग विच विल रिमेन इन खैबर पख्तूनख्वा। अगर ये जिरगा जो है ये अचीव कर लेता है जो ये चाह रहा है, चाहे फिर वो डिक्लेरेशन ही हो और उस पर काम करना हो, मुझे लगता है इट विल ऑल्सो एम्बोल्डन द बलोच। जो बलोच हैं वो भी एम्बोल्डन हो जाएंगे। मे बी नेक्स्ट ईयर दे कॉल फॉर अनदर जिरगा। इस बार उन्होंने ग्वादर में बुलाया था, देखा पाकिस्तान ने वहां क्या किया, बट मे बी नेक्स्ट टाइम बलोच विल अडॉप्ट द सेम थिंग। क्योंकि बलोचिस्तान में भी जो लाइंस ऑफ शेड्स ऑफ ग्रे थे ना वो खत्म हो गया। अख्तर मेंगल के रिजिग्नेशन के बाद से बलोचिस्तान में एक मिडिल पाथ, एक मॉडरेट पाथ जो था, जो दोनों साइड को ब्रिज करने की कोशिश कर रहा था, आई थिंक वो भी खत्म। सो बोथ केपीके एंड बलोचिस्तान आर गोइंग टू गो एक्सट्रीम वेज, एंड दिस इज नॉट गुड न्यूज फॉर द पाकिस्तानीज, and certainly not a very good news for the Chinese or the Americans for that matter. यार, therefore the Americans will be happy. यार Americans want Balochistan. वहाँ केपी में ये कचरा होके Americans को कहाँ से, अच्छा whole CPEC समझ गए ना आप यार? This whole CPEC goes via केपी के ट्रांसिट रूट है ना। हाँ, तो केपी के बड़ा इंपॉर्टेंट है इनके लिए। अच्छा, दे ऑल्सो नीड अफगान तालिबान टू सपोर्ट देयर नॉन स्टेट एक्टर्स अगेंस्ट द चाइनीज वंस द चाइनीज स्टार्ट टू कम। सो केपीके इज वेरी सेंट्रल टू दैट ऑल्सो। It's not only about Balochistan. See, how will the Chinese reach Balochistan? They have to cross this path. Their major arterial roads are going through KPK. So KPK is very good. Americans will be laughing today. They'll be happy. Not bad for them. I would not say it's bad for them. Their great game is working out. See, because the way they planned it. Yeah, of course. Because if you look at simple kind of fact, मेरा थोड़ा सा different angle था, आपने CPEC का लिया. I'm taking a different angle because अगर एक success KPK में मिलती है, that gives a moral booster to the Baloch this thing, which is what the Americans would want. Exactly. So ground कहाँ पर ज्यादा ripe है? Ground is more ripe in KPK than in Balochistan. ना बलोचिस्तान में तो भी ये तैयार कर रहे हैं, अभी तो महराम बलोच तैयार हो रहे हैं। तो टीम को काम करते हुए कितना टाइम हो गया? केपी ये तो बहुत टाइम हो गया। राइट, तो केपीके आगे है उस सेंस में देन बलोचिस्तान। तो बाय द टाइम केपीके I was talking to Tilak Saab. He put out a very interesting and उनका एक वो understanding है which I find very credible. कहते हैं कि he was saying कि यार आदि ऐसा है जब एक and guys इनका podcast आएगा अगले I think on Tuesday I'll put this thing out. Beautiful podcast I did with Tilak Saab also. He said यार देख पाकिस्तानी आर्मी का एक mental problem है. When they see a weapon they know how to tackle it. ठीक है, but they don't know how to tackle this civil society movements, which is something I understand. वो समझ में आता है. Which is very true. Fair enough. Awesome. The question now that arises is क्या अभी देखो इन्होंने जिरगा शुरू होने से पहले गोली चोली चलाई इनके ऊपर, बंदे मारे, ये करा वो करा। क्या पश्तून पीटीएम वाले पश्तून अभी बंदूक उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? मैंने क्या बोला? What did मंजूर पश्तीन say?
आर्मी खड़ी कि करनी है उनको। नहीं, कल का जो मैंने कहा कि उसने कल एक स्टेटमेंट दिया कि वी आर अ डेमोक्रेटिक पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन, बट अगर जिरगे का फैसला उससे बाहर आता है तो हम उसका सपोर्ट करेंगे, विच मेंट कि अगर, और यहां से वो कह रहा है कि हम नेशनल डेमोक्रेटिक आर्मी खड़ी करेंगे। तो जब आप नेशनल डेमोक्रेटिक आर्मी खड़ी कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर गिविंग सैंक्टिटी टू वायलेंस। आप रेडी हो उठाने के लिए, आपके लड़के रेडी हैं गन उठाने के लिए, क्योंकि पीटीएम के कार्डर भी तो इसी इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में, इन्हीं डिस्ट्रिक्ट से तो आएंगे, वो कोई अलग तो है नहीं। दे आर नॉट डिफरेंट। तो मंजूर पश्तीन तो ऑलरेडी मेंटली माइंड बनाकर बैठा हुआ। इट्स सच एन इंटरेस्टिंग सिनेरियो जब आपको ये दिखता है कि ये पूरा एक्सप्लोड हो रहा है। इसके ऊपर जो आइसिंग ऑन द केक इज नाउ पीटीआई। मैंने आपसे बीच में भी पूछा, डू यू थिंक पीटीआई विल जॉइन पीटीएम? आपने बोला नहीं। नाउ हाउ विल पीटीआई टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन? पीटीआई विल ट्राई टू ब्लैकमेल द सेंटर, सेइंग दैट कि हम जो हैं इसको, जो ये सेंटिमेंट है एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट जो है, हम इसको वॉइस देंगे इनटू डेमोक्रेटिक फॉर्म, और हम इनको ये जो आप पाकिस्तान में देखते हो ना, ये डाउन आते हैं, इस्लामाबाद तक आते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, तो हम जो है हम इस वॉइस को जो है टुवर्ड्स कहीं ना कहीं इसकी स्टीम निकालने की कोशिश करेंगे। बट प्रॉब्लम ये है पीटीआई के लिए भी, बट इमरान का ये होगा कि इमरान बोलेगा कि देखा, मैं तो पहले से बोलता था कि पश्तूनों को हमको इंटीग्रेट करना है, हमको सॉफ्ट जाना है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इमरान यूज्ड टू से कि जब उसने टीटीपी के वो 5-6 हजार लोग लाके सेटल करवाए थे। एक सेकंड, कि यही फ्यूचर है। योर वॉइस इज क्रैकिंग फॉर सम रीजन। फिर से वो लास्ट वीक की तरह गड़बड़ हो रही है। कोई बात नहीं, लेट्स ट्राई एंड फिगर दिस आउट। ओके, कैन आई रिक्वेस्ट यू टू स्पीक वंस अगेन? इज इट बेटर नाउ? It sounds a little better. Do you have that wired wala thing here? Okay. Because I think the Bluetooth is kind of cracking up. I will have to buy a new one. So, okay. वो खराब हो गया। We'll figure that out. हाँ, तो मैं ये what I was saying was, कुछ तो है, but I was saying is that PTI एक तो इसको कोशिश करेगी कि इसको एक मास मूवमेंट में कन्वर्ट किया जाए in favor of PTI, in favor of इमरान खान। हाँ, ठीक है, क्योंकि अगर आप ये देखोगे, इमरान भी यही बात बोलता था कि इनको राइट देने हैं, इनके राइट्स मिसिंग हैं। वो टीटीपी वालों को लाके जो 5-6 हजार उसने बसाए थे खैबर पख्तूनख्वा में, ही यूज्ड टू से द सेम थिंग कि इनको कहीं ना कहीं इनको एसिमिलेट करना पड़ेगा। तो इसमें कहीं ना कहीं इमरान का जो आर्ग्यूमेंट है ना, उसको कहीं ना कहीं सैंक्टिटी मिलती है। और पीटीआई कोशिश करेगी, क्योंकि पावर उनके पास है, इमोशंस वेरी हाई हैं, पीटीआई कोशिश करेगी कि इस सेंटिमेंट को हम कैच करके इमरान खान को फिर सेंटर स्टेज पे लाए। सो एससीओ के बाद आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ पीटीआई एक और मार्च रखेगी टू गोइंग टुवर्ड्स दिस, बट आई एम स्टिल वेटिंग फॉर जिरगा टू कम विद द वर्डिक्ट, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वर्डिक्ट जो है वो डिसाइड करेगा बहुत सी चीजें कि हाउ विल पीटीआई प्ले इट्स कार्ड्स। क्योंकि अगर तो ये बिल्कुल उस साइड पे चले जाते हैं जहां ये कुछ भी पाकिस्तान का कुछ भी नहीं मानेंगे, क्योंकि कल मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज देखी। कल मैंने ना पश्तूनिस्तान के पासपोर्ट देखे। सम पीपल हैड टेकन फोटोग्राफ्स ऑफ इट एंड सेड कि ये कैसा लग रहा है। I didn't see इट वाज अ कंप्लीट, या आई सॉ इट, आप देखो आपको मिल जाएगा। पूरा रेड कलर का है और उसमें शायद चिनार का बीच में गोल्डन कलर का वो बना। अगर तो हालात वहां तक चले जाते हैं, फिर तो मुझे लगता है कि किसी भी पाकिस्तानी नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए वहां सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। You can see now, no? Yeah, found it. Wait, guys. Jara, hold your seat. This is gonna shock all of us. There we go. Pashtunistan, democratic Golin. Yeah, because I've been tracking these guys very closely. Yeah. This is interesting. This is very interesting. So flag ये flag तो पहले भी देखा मैंने, but I have never seen this. ये flag नहीं, ये आप देखोगे कुछ लोगों ने हाथ में पकड़ के फोटो खींची है। There would be images. ट्विटर पे ही होंगे, मैंने कल देखी थी। I think there is one girl जिसने पकड़ा हुआ, एक लड़की ने भी पकड़ा हुआ था। तो पीटीआई के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। पीटीआई को भी बहुत रेडी
पॉलिटिकल वे लेना पड़ेगा, और वही है कि फिर देखो क्या होने वाला है. Then it will be a complete ethnic war between the Punjabis, what we have always predicted, and the Pashtuns. And PTI will be leading that war. That is what will happen with the PTI. पश्तूनिस्तान पासपोर्ट के लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो. हाँ, ये है. Yes. Interesting information warfare. So basically होगा क्या कि पीटीआई का फिर खुलेगा पश्तून वर्सेस पंजाबी महाज. वो जो वजाहत अली खान बोलते हैं ना, वजाहत खान, महाज खुल गए, कुछ हमारे खिलाफ खुल गए, कुछ हमने खोल दिए. तो ये लगता है कि इमरान खान ने भी महाज खोल देने, क्योंकि है तो वो पठान. एंड ही विल आल्सो ओपन फिर तो एथनिक वॉर जो है जिसपे मैं बैंक कर रहा हूँ कि ये होना ही होना, वो होगी. बट अब पाकिस्तान सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम हो गई है. पाकिस्तान क्या करेगा? अब मुझे ये बताओ, I mean, okay, I put up a poll that is Pakistan already broken. 80% people of 460 people say yes, 20% say no. Okay, fair enough. Let's see. By the end of the show, we'll get a little more data. But मेरे को ये बताओ कि साहब, okay, this is very interesting. PTM खड़ा है इधर पे, ठीक है. इसने एक डायलॉग जो मारा कि भाई पाकिस्तानी आर्मी भी गायब हो जाओ और अफगानिस्तान भी गायब. ये अफगानिस्तान गायब क्या गेम है? क्योंकि अफगान तालिबान, हाँ, अफगान तालिबान आज पूरे दिन से पाकिस्तानी जो आईएसआई के प्रोपेगेंडा अकाउंट्स हैं, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि क्या वी शुड ऑक्यूपाई द हिल्स इन अफगानिस्तान, वी शुड गो अक्रॉस. एंड बाय द वे वो लाल टोपी वाले ने भी यही चीज बोली है. Yeah, because they know what is coming to them on the roads of Pakistan. तो they are now saying we should occupy. and मैं आपको दिखाता हूं, उन्होंने मैप शैप भी निकाला है. I will show you. There's some obscure stupid accounts that are there. वो बार बार वही चीज दिखा रहे हैं. But the factor is, अगर now that means Pakistan knows कि भाई ये जाने वाला है, यहाँ पर हालत खराब होने वाली है, वी नीड टू फिगर समथिंग आउट. तो इन्होंने कुछ एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की तरफ से इन्होंने निकाला कि हम जाके अभी अफगानिस्तान की जगह ले लेंगे. तो ये हाउ डू यू सी दिस थिंग हैपनिंग? दिस इज बेसिकली वॉर ऑफ वर्ड्स. ये अगर सोच रहे हैं कि हम ले लेंगे, एंड इसका रिस्पांस भी आया अफगानिस्तान से. दे हैव सेड मोर देन वेलकम. यहाँ जो आता है फिर वो जिंदा वापस नहीं निकलता है. Some Afghan accounts have said that कि हमको पता है इनके साथ क्या करना है, तुम आओ, तुमको हम यही तुम्हारी कवर बनाएंगे. मैं आपको मैप दिखाता हूँ जो आज ये वायरल कर रहे हैं. तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि इन लोगों ने इसी टाइम पे ये वाला मैप निकाला है. ठीक है, they haven't taken out this map any other time. They've taken this map out right now when all this kachra is happening. ठीक है, यहाँ पर पूरा बवाल मचा हुआ है. So they are basically trying to feed who? The पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान की. साहब नहीं कुछ नहीं है, we have another plan. Is that what you think? सब चंगासी वाला सिंड्रोम है ना इनका, कि we have everything in control. हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम पहाड़ ले लेंगे, हम पानी ले लेंगे, हम जमीन ले लेंगे, हम नंबर 1 फौज है, नंबर 1 फौज की नंबर 1 कार्रवाई करेंगे. बेसिकली वही है. ये नंबर 1 प्लान है और कुछ नहीं है. इनको प्लान के साथ क्या होने वाला है. I'm sorry, I'm laughing on this, but यही है बेसिकली वही. What else do you do? यही है. ऐसे चिकने गड़ों का और स्टुपिडिटी का आप कुछ नहीं कर सकते. तो ये वही है बेसिकली. इट्स एन ओपन गेम. लाल टोपी यही बोल रहा है. लाल टोपी को लग रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी, देखो ये तभी मैं बोल रहा हूँ कि 70-30 की गेम है. और 70%, क्योंकि देखो पाकिस्तानी आर्मी चुप करने वाली तो है नहीं कि ये जिरगे का स्टेटमेंट आएगा और ये वेट करेंगे 60 दिन, ऐसा तो कुछ होगा नहीं. दे विल रिस्पॉन्ड. let's पाकिस्तान का एक ही रिस्पॉन्ड है, विच इज वायलेंस. तो पाकिस्तान स्टेट ने वायलेंस करनी है केपीके में, उसका ये फ्लैश आना, उसका बैक आएगा इनको, तो ये बढ़ जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा.
So, 60 दिन तो आप भूल जाओ, 22 नवंबर ऐसे ही नहीं बोला हुआ। अच्छा चलो, लेट्स नाउ कनेक्ट दिस विद द एसईओ। आप यहाँ पर बड़े बड़े बंदे बुला रहे हो। इमरान खान ने बोला है भाई 15 तारीख को हम तो इस्लामाबाद ऑक्यूपाई करने वाले हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसके पीछे ये लोग लगे हुए हैं, दे आर नॉट बीन एबल टू कम एट दिस। और कल तो उसमें बढ़िया ट्विस्ट आया है, अभी बता रहा हूँ। उसमें बढ़िया बताओ। ट्विस्ट आया है उसमें भी, वो भी बताऊंगा कि पहले इमरान की बात कर लेते हैं। तो ये दे आर नॉट एबल टू काइंड ऑफ फिगर आउट ये हो क्या रहा है, क्योंकि अभी इसने तो बड़ा क्लियरली बोल दिया कि साहब डी चौक ऑक्यूपाई करो, इस्लामाबाद में पकड़ो, और ही इज आल्सो सेड लाहौर को भी ब्लॉक करो। तो ये See, बड़ा if you remember, I told, if you remember our last podcast, I told you कि इमरान खान कॉल देगा SCO को घेरो, ठीक है? कॉल इमरान की नहीं है, कॉल इमरान के पार्टी वर्कर्स की। इमरान इज मिसिंग, जिंदा है, मर गया नहीं, उसको मिलने नहीं दे रहे, किसी को मिलने नहीं दे रहे, ठीक है? नाउ देयर इज अ स्प्लिट बिटवीन इन द PTI इस कॉल पे कि जाना चाहिए। आधे कह रहे हैं नहीं, 15 को नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कौम का मसला है और मुल्क का मसला है और ये गलत हो जाएगा। हाँ, आधे कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो करना है हमको, या तो हमको मुलाकात दे दो तो फिर हम नहीं करेंगे। तो बेसिकली हम नहीं करेंगे। बट देखो, इन्होंने दे आर गोइंग टू लॉकडाउन, जो मैं शुरू से कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान को लॉकडाउन करेंगे। इन्होंने बिटवीन KPK एंड इस्लामाबाद दे आर कंस्ट्रक्टिंग 24 वॉल्स, 24 SSPs and SPs will be manning 24 walls. They're literally building walls after walls. कंटेनर नहीं, दीवारें, ये दीवारें खड़ी कर रहे हैं 24 to stop any flow coming from KPK towards Islamabad. आप खुद सोचो, दीवारें खड़ी कर रहे हैं, ये इनका प्लान है। रावलपिंडी में इन्होंने स्कूल्स बंद करवा दिए। PIA ने आज इस्लामाबाद में ऑफिस बंद कर दिया 5 दिन के लिए, PIA का ऑफिस भी बंद। सो इस्लामाबाद तो वर्चुअल लॉकडाउन में है। बट कराची आई डोंट थिंक उतना ज्यादा होगा, बट कराची, रावलपिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद, क्वेटा, ये सारे जो मेजर टाउन्स हैं आप देखोगे, और इवन मुजफ्फराबाद, हाँ, ये सारे टाउन्स जो होंगे ये इनको लॉकडाउन करेंगे, आर्मी इनको लॉकडाउन करेंगे, which basically means it will be a soft martial law on that day in Pakistan. ये पुलिस तक कोई चांस नहीं छोड़ने वाला। बेसिकली फौज अभी चढ़ेगी, इमरान से मिलने, हाँ, बेसिकली फौज चढ़ेगी, सब जगह फौज चढ़ेगी। और ये जो 24 दीवारें ये बना रहे हैं, जो वॉल्स इन्होंने डिसाइड की है कि हम हाईवेज पे वॉल्स बनाकर खड़ी करेंगे रोकने के लिए किसी भी चीज को, 24 दीवारें बनाएंगे, वो जो है वो पुलिस के पास हो, पैरामिलिट्री और रेंजर्स के पास हो। तो ये इनका सिक्योरिटी प्लान है एक। दूसरा, हो सकता है इमरान खान से मिलने दें, जो मुझे लग नहीं रहा। बट अगर ये इमरान से इनको 15 तारीख तक नहीं मिलने देते, PTI का सेल बड़ा कमीना है, सॉरी टू यूज दैट वर्ड। आप देख लेना 16 तारीख से इतना प्रेशर बनेगा कि एक और कॉल आएगी खैबर से कि नहीं हमको इस्लामाबाद पहुंचना, और दैट विल बी अ प्रॉब्लम। फिर इनको हो जाएगा इशू कि इसको अब हम कैसे रोकें, क्योंकि यहां से जिरगे की स्टेटमेंट आ गई है, वर्डिक्ट आ गया। So this is what is going to happen. और उन्होंने चाइनीज को तो टोटली बोल दिया ना बाहर नहीं निकलना, SCO के आसपास बिल्कुल बाहर मत निकलना। और उन्होंने डिफाई किया, बोला हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। चाइनीज तो इसकी अपॉर्चुनिटी लेंगे यार, तुम भैया हमको बंदे लान दो अपने। एब्सोल्युटली, उनकी तो ऑलरेडी एक टीम बैठी हुई है वहां, कराची ब्लास्ट के बाद से बैठे हुए। इन्वेस्टिगेशन तो चल रहा है, सो कॉल्ड। इस पे मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग एन आर्टिकल ऑन दिस, इस वीक में आना चाहिए। व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन चाइना। ओ चाइना तो इट्स अ डन डील यार। इट्स I don't think China has the gumption or capability to do anything anymore. And ये चीज तो now the question that is there is now यहाँ पर
we've discussed this. We know Balochistan mein bhi khair, I mean, there have been these minor attacks here and there and stuff like that, but itna kuch heavy attack nahi hai. The question that let's come down to is the Imran Khan Constitutional Court, Qazi Faiz Isa and what's his name, Manzoor Ali Khan. हाँ, तो इस पे मैं बोल रहा था ना कि I'll tell you the story on this also. ये बड़ा ट्विस्ट है इसमें. So इसमें ट्विस्ट ये है सर कि पीपीपी और जेयूआईएफ लग रहा है कि वो एक जॉइंट ड्राफ्ट बना रहे हैं जो पीएमएनएल से अलग है. एंड they are somewhere coming closer to some agreement of backing each other. तो ये जो इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स चल रही हैं, कभी खैर नवाज शरीफ से तो नहीं मिले, बट बाकी बिल्लो रानी ये वो सब जाके मिले हैं उससे, मौलाना से. तो ये क्या, मौलाना इज नॉट, तभी तो नवाज शरीफ मिला नहीं ना उससे, क्योंकि मौलाना मान नहीं रहा है. और पीपीपी जो है वो कहीं ना कहीं मौलाना को अकोमोडेट करने के लिए तैयार बैठी है. हाँ, द ओनली डिफरेंस इज दे आर सेइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट. जेयूआईएफ बोल रहा है कि आपको कोर्ट क्या करनी है, आपका तो बेंच से भी काम हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना. हाँ, तो वो बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना लो, एंड उसके बेंच अंदर बना चीफ जस्टिस को ही हेड बनाना पड़ेगा. दैट मींस ये काजी फाइज ईसा गया. काजी फैज ईसा को वो कह रहा है ना कि प्राइम मिनिस्टर चूज करेगा, तो हो सकता है चूज करके बिठा दे उस बेंच. ओके. बट पीपीपी इज नॉट वेरी कीन ऑन काजी फैज ईसा. पीपीपी ये कह रही है कि अगर ये क्या बोलते हैं इसको, अगर हमारा ये नहीं भी होता ना कि वी आर नॉट एबल टू गेट ऑन द सेम पेज, तो कोई इतनी जल्दी नहीं है इस चीज की. 25 के बाद भी हो सकता है. बट 25 के बाद, क्योंकि पावर तो हमारे पास है. कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हमने बनाना है, जिसको हमने बिठाना है वो हम फिर भी बिठा सकते हैं. ईसा नहीं बैठेगा, पीपीपी वाला कोई बैठ जाएगा, जेयूएफ का कोई बैठ जाएगा. What if the new guy comes and dismisses this government? ऊपर बेंच बिठाएंगे ना ये उसको. इतनी जल्दी तो डिसमिस, अच्छा ये भी वही कह रहे हैं कि हम बेंच बिठाएंगे, वो इनको डिसमिस करेगा, हम अपनी गेम खेलेंगे. जो मैंने कहा कि बिल्लो रानी जो है वो ख्वाब देख रही है पीएम बनने के, और ये पास करवाएगा अमेंडमेंट, उसका चांस है अगले 2 साल पीएम बनने का पाकिस्तान में. क्योंकि इनके जो सिविल रिलेशंस है वो तो पूरी तरह टूट चुके हैं. इफ यू लुक एट व्हाट गंडापुर सेड अबाउट मरियम नवाज शरीफ, कि जब एक पश्तून पंजाब आता है तो एक लड़की लेके जाता है, समथिंग ही सेड, शादी करके जाता है. हाँ, तो वो दैट वाज अ हिंट एट मरियम कि मैं लेके जाऊंगा तेरे को साथ में, टाइप्स दैट काइंड ऑफ, इट वाज अ सजेस्टिव सॉर्ट ऑफ अ कमेंट. एंड टिपिकल पाकिस्तानी पॉलिटिक्स. हाँ, दैट इज हाउ पाकिस्तान ऑपरेट्स. हमारे यहाँ कोई ऐसे गलती से भी बोल दे तो उसका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा. बट पाकिस्तान में दिस इज वेरी नॉर्मल. पाकिस्तान में चोरी ना है तो मैं एक लड़की लेके जाऊंगा वापस. पाकिस्तान में बड़ा नॉर्मल है. पाकिस्तान में तो यार ये ओपनली सड़कों पे मतलब हैरेस करते हैं लेडीज को अपने साथ. वो शहरी रहमान वाला वीडियो नहीं देखा है क्या? या बट यार, टॉकिंग अबाउट अनदर चीफ मिनिस्टर यार, एंड वो चीफ मिनिस्टर ऐसी कैसी नहीं है यार. ग्रोपिंग a woman in a political jalsa on the road in front of thousands, and you are saying, he just said it, na, that they bloody grope also. That is what they are. Sheesh. I mean, that was, I found that to be a little like, I'm like, okay, even for Pakistani standards, ye thoda wild hai, but then you look at for Pakistani standards, normal hai. It's not wild. Pakistani wildness is something. यहाँ पर पवन कुमार साहब कहते हैं मरियम इज माय क्रश. भाई, देन यू हैव टू गो रन बिकॉज़ गंडापुर ले जाएगा उसको भी. Tell me the impact of Zakir Naik on all this nonsense which is happening. See, the Pakistanis are very smart. The establishment is smart. They're preparing their own ground for their own takeover. Because I had two thoughts why they brought this guy, and please feel free to dismiss both of them. One, there's going to be a lot of bloody chaos. तो एक उसको लगाओ, एटलीस्ट पब्लिक उसके पीछे बिजी रहेगी, गाली देगी, जो मर्जी करेगी, एटलीस्ट they'll be busy. दूसरा, there has to be, इस्लामिज्म को आपको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, रेडिकलाइजेशन को आपको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर आपको सोसाइटी कंट्रोल करनी है, you need to get used to this. This is my thought process. Please, what do you think? One is to keep the Pakistanis busy.
and basically keep the Islamists busy जो इस वक्त थोड़े से अनरेस्ट वो रखे हैं पाकिस्तान में, right? उनको उनके लिए ज्यादा है, पब्लिक के लिए कम है, उनको बिजी करने के लिए. दूसरा, laying the groundwork for ISKP. Takeover of ISKP? Laying the groundwork for ISKP recruits ना, गेम शुरू होनी है ना. आपने पाकिस्तानी कमेंटेटर्स को पढ़ा 7 बिलियन केस, आपने IMF की रिपोर्ट पढ़ी? Yeah. They've said this is. Did you read? We've stuck our neck We have out risked for our this. reputation. Yeah. So do you realize what America is asking them to do? Turn the whole country into a bloody jihad hotspot. And Americans are not sure whether they'll do it the whole way or they'll go half-heartedly. Yeah? That is why IMF is saying we are risking ourselves. So this is very They interesting. also don't know if the Pakistanis will turn around and give this money to the Chinese saying that ये तुम्हारे लोन उतर गए, यहीं से उतार दिए, चलो और पैसे दो. There's a lot of games which are being played right now in Pakistan. The military is playing its own game. So Zakir Naik was there because of those two things. But Pakistani And public also is not... but public को वो पता है क्यों? वो दुनिया को दिखाने के लिए कि how liberal the Pakistani public is and they don't accept radicalization. So that is हाथी के दांत कुछ और खाने के, कुछ और दिखाने के, वो दुनिया को दिखाने के लिए कि पाकिस्तानी इतने रेडिकलाइज नहीं है और देखो वो इस चीज को अपोज करते हैं ऑन द ग्राउंड. Tell me, Zakir Naik will also create तो नहीं, it will enhance ये जो एक fault line है देवबंदी और बरेलवीज के बीच में. When you actually think about it, that fault line will increase. Yeah, that is what he wants to do. That is precisely why he is in Pakistan. He came to play 2-3 games. He's playing those games. State guest ऐसे तो नहीं लाया ना उसको. 1000 किलो के साथ. वही मैं कह रहा हूँ. He's a disgusting man. Disgusting man. Forget the disgusting. I don't know how he. The kind of stuff he said, you wonder, यार तू सारे इंसान है क्या है यार? पजामा है? No, but that is what ISIS believes in. Yeah. I mean, that is the ideological core of ISIS. Yeah, that is the game. पजामे हैं और I don't want to say much. But... सूट पहना हुआ है लेकिन 4 इंच सारा पैंट ऊपर है तेरी. अबे यार मत पहनना हो. नहीं वो ओवरसाइज सूट उसने वो एंजल वो प्रवीण स्वामी ने बड़ा जबरदस्त पीस लिखा है इसने. वो अहमद दिदात का शुरू वहां से पिक किया है. इज अ फैंटास्टिक पीस ऑन कि अहमद दिदात ने शुरू किया था टीवी एवेंजलिज्म और उसको करता था और इसने वो वहीं से इसने उसको पिक करके आया है. कैरिंग ऑन दैट लेगेसी फॉरवर्ड. So it's a fantastic piece he has written. I'll also tell you there is another comment that given. ये देखो, I will show you. This is an interesting comment which has come from a. मैं इसको ऊपर डालूंगा ना तो आप हंसोगे कि क्या यार आदि इसका कमेंट डाल दिया आपने ऊपर. 1 second. कहाँ गया? And what बकवास has been written in that. And you wonder यार ये क्या मतलब कौन सी दुनिया में रहते हैं ये लोग, मेरे को समझ नहीं आता. I lost that comment. Oh gosh, I think I've kind of misplaced that comment. The Pakistanis are on the precipice of a realization, and this is somebody from India by the way, precipice of a realization कि साहब अभी सब कुछ ठीक हो सकता है. Now मेरे को ये नहीं समझ में आता यार, बाकी सब ठीक है साहब, यहाँ पर बैठ के तुम ये बोल रहे हो अभी सब कुछ ठीक हो सकता है. Seriously, I mean, like ठीक क्या हो सकता है? I don't know. That's what I'm wondering. क्या ठीक हो सकता है भाई? See, I told you, no, there are some people who are overly optimistic. They are entitled to being overly optimistic, and they live in some gaga land, let them live in that gaga. कुछ लोगों की, कबूतर उड़ाने की हैबिट नहीं जाने वाली है. I can't find that right now. What they don't realize is that there are so many hawks sitting
across. The moment you put your pigeon in air, the hawks scare those pigeons like anything. Huh. Yeah. So it's okay. So what is it gonna be? What is? I mean, it's. I'm. Today there are 2-3 things that have kind of shocked me. One is the factor that किस तरह से इन लोगों ने ये पूरा चीज करा है, and it seriously looks like the Pakistani army does not know what has hit them. इनको कोई आइडिया नहीं है. Because I don't see a comment from ISPR, I don't see a comment from any one of these bloody monkeys at all, except for this लाल टोपी chap saying हमको पाकिस्तान के अंदर घुस जाना चाहिए, हमको अफगानिस्तान के अंदर घुस जाना चाहिए, हमको सारे पीक्स ले लेने चाहिए, ऊपर हमको आर्टिलरी बिठा देनी चाहिए. All that crap he's given. Army has said. But don't forget ना कि लाल टोपी is somebody who has always represented the army, and this guy would be thinking it's better to use लाल टोपी than ISPR, क्योंकि ISPR को लेगा तो फिर इतने जूते पड़ेंगे कि जवाब देना फिर मुश्किल हो जाता है. See, the problem is the Pakistani army's problem is retreat. They have to retreat from every action they are taking. And maximum in regard, देखो ना आप देखो, let's analyze this ना. They did operation अब तो मुझे नाम भी भूल गया उसका, क्या नाम था उसका? ऑपरेशन इस्तिखाम, ठीक है. ऑपरेशन शुरू किया आज़्म इस्तिखाम, यस, वो स्टार्ट किया, कहाँ गया? देन दे हैड टू कम बैक एंड से कि नहीं हमने तो किया नहीं, हमने तो ऑपरेशन तो था नहीं है, ये तो आउटरीच था. यू टर्न. इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में ले जाके मिलिट्री कोर्ट से कोर्ट मार्शल होगा, क्या हुआ? उसका हमने तो कहा नहीं, मिलिट्री कोर्ट में जा नहीं रहा. पीटीएम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनको जिरगा नहीं करने दिया जाएगा, इनको हम बंद करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे. क्या हुआ? पीटीएम को दिया इन्होंने, गुंडापुर को भेजा भी एज ए नोडल ऑफिसर बना के कि जाइए आप हमारी तरफ से बात कीजिए. द प्रॉब्लम विद पाकिस्तानीज इज दैट दे आर एक्सपर्ट्स इन डूइंग यू टर्न्स. और जिस स्पीड से आसिम मुनीर ने यू टर्न किए, मुझे नहीं लगता किसी और पाकिस्तानी जर्नैल ने यू टर्न. दिस गाय हैज एन अमेजिंग रेट ऑफ यू टर्न्स. So that is what the problem with Pakistani army is. दूसरा DG ISPR, if you remember, there is an internal jig happening inside. ISPR भी चुप करके बैठा है क्योंकि उनको पता है हमने कुछ बोल दिया, कल को जर्नल ने यू टर्न मारना है, इसने मेरी नौकरी खा लिया. DG ISI ऑलरेडी बेचारा जो है उसके पंख काट के बिठा के उसको रख दिया हुआ है कि तुम तोता बैठा हुआ, जो बोलूंगा वही करना. MI को ये स्ट्रेंथन कर रहा है. तो आर्मी में इतने ये हैं कि आर्मी भी जो है वो बड़ी इस वक्त द पाकिस्तानी आर्मी मोरल इज वेरी डाउन. लेट्स से इन द फौजी लाइन्स इनका मोरल बहुत डाउन. रोज इतने ठोकोगे तो क्या होगा? और हाँ, नहीं ठुकने का इनको प्रॉब्लम नहीं है. इनका प्रॉब्लम ये है कि ये पॉलिटिकली अब मार खा रहे हैं. ठुकते तो ये हमेशा से था, उसको ये पॉलिटिकली कवर कर लेते थे. अब इनकी प्रॉब्लम ये है कि एक तो यहां से ठुक रहे हैं और यहां से पॉलिटिकली मार खा रहे हैं हर जगह से. इनको यहां भी मैदान छोड़ना पड़ रहा है, यहां भी मैदान छोड़ना पड़ रहा है. तो डराने का, वो गरगाने का जगह नहीं मिल रही. लास्ट सवाल पूछता हूं, उसके बाद लेट्स गेट इनटू क्वेश्चंस. इज दैट, मेरे को ये बताओ, विल पाकिस्तान होस्ट द SCO? इन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट तो निकाल दिया, हम करने वाले हैं ये वो ऑल दैट. विल दे बी एबल टू डू इट कि लास्ट मिनट में इन्वेस्टमेंट होगी? नहीं, दे विल, आई थिंक दे विल डू इट. इसके लिए मैंने कहा ना कि अगर आसिम मुनीर को लॉकडाउन भी करना पड़ जाए तो वो लॉकडाउन करेगा. हालांकि इन्होंने पहले इंडिया को ब्लेम करना शुरू कर दिया. हाँ ठीक है, रा की साजिश आ गई है. बट यू नो व्हाट, देयर आर लॉट ऑफ पाकिस्तानीज, नो, बट देयर इज समथिंग वेरी सरप्राइजिंग दिस टाइम. There are some Pakistani analysts who are saying that they might be pointing the fingers at Raw, but they are sending the message to the Western world, saying that your overtures in against the Chinese is hurting us, which is very interesting. So Raw पे तो उन्होंने ब्लेम करना शुरू कर दिया है कि Raw ने हमारा बैंड बजाना शुरू कर दिया फिर से. बट आई थिंक SCO होगा. वेट करते हैं जिरगे का. बट इनके यार, इन पे कोई भरोसा नहीं है. ये कोई स्टुपिडिटी कर दें कल रात को या परसों रात को और फिर वी नो व्हाट विल हैपन. Yeah, that's the whole point. कहीं पे भी कुछ बॉम्ब फट जाए.
नहीं बॉम्ब नहीं फट जाए, ये खुद ही कोई बेवकूफी कर दें तो कुछ पता नहीं होता। और वैसे भी आईएसआई नाराज बैठी है, यू नेवर नो। आई मीन आई विल नॉट से कि 100% एससीओ होगा, आई विल से 80% होगा, 20% का प्रोबेबिलिटी लेकर चलो भैया, कोई भरोसा नहीं है पाकिस्तान। You know, anyways, let's get into questions. But question में जाने से पहले एक जरा funny वाला लेते हैं यार. Kronos, he says, what about the economic predictions of the West, which always say that Pakistan will be the 5th largest economy by 2070? Yeah, Pakistan, which will be located where today United Kingdom is, you know. So it's 2017. That's okay. I mean, the Pakistan which we know and the Western world knows, but the Pakistanis don't know that kind of Pakistan they might be talking. जो उधर पे है यार, कनाडा को देख सकते हो, जो वड्डा पाकिस्तान है। जैसे मेरे काफी सारे कैटेगरीज है पाकिस्तान के, नहीं, सबको पता। हाँ, एक ओरिजिनल पाकिस्तान है, अफ्रीका में एक है, एक ओरिजिनल है, एक वड्डा पाकिस्तान है, वड्डा पाकिस्तान है कनाडा, एक छोटा पाकिस्तान है बांग्लादेश, ठीक है, एक टाइनी पाकिस्तान है मालदीव्स, ठीक है, उसके बाद एक मीडियम पाकिस्तान है, वो है इंग्लैंड। तो नहीं, और इसमें यू नो द वेस्टर्न वर्ल्ड आल्सो हैज टू गिव देम होप ना। या दे टॉइंग विद देम, हैव देम, लेट देम हैव फन। चलो गाइस, लेट्स लाइक द वीडियो जोर से। जरा कितने लाइक्स हैं? 1.2,000 लाइक्स, मोर देन 3,000 पीपल वाचिंग। जरा प्लीज लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। QR कोड PayPal is what you can use for direct contributions, या फिर आप सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स और मेंबर्स बन के भी। पीयूष जी, थैंक यू सो मच मैन फॉर promoting the Dev Talks Clips channel also. Very nice of you. But let's get into questions. सबसे पहले विजय राघवन जी, thank you so much for joining as a member. Our super lady for the day, Sarvani ji, she says she's gifted a membership. Thank you so much. Fun and cooking with Pandey ji. यार कुछ हमको भी खिला दो यार पांडे जी। Thank you so much for becoming a member. जलेबिया, जलेबिया, जलेबी सीजन आ रहा है जलेबियों का। आजकल तो यार ऐसा है, जलेबी जलेबी हर जगह ही हो रखा है। अभी वो पता है, अभी टाइम पे वो गाना निकलता ना, एक गाना निकला था ना, जलेबी बेबी करके एक गाना निकला था ना, इस टाइम जलेबी बाई करके है। हाँ, जब बाई था, जलेबी बाई करके, but बाई है, जलेबी बाई। I don't know if that thing would have come out today, right? It would have been it would have been icing on the cake. यार पवन कुमार, what I am promoting a shirt brand. Okay. No, this Which is a very one? pretty old shirt actually. I don't think so. All right, let's get into questions. Okay, सबसे पहले यार मस्ती भी चलती है थोड़ा, just kidding around. ओशो जी कहते हैं, आदि भाई कल आप खाने में समोसा खरीद के बचे हुए चिल्लर से LHR पिंडी खरीदने गए थे, मगर कीमत ज्यादा लग रही थी, थोड़ा डिस्काउंट डालो, समोसा पार्टी फॉर ऑल। That's a good fun. Again, thank you so much, Osho Satsang Mandli ji. कहते हैं expected Jirga to be like 26/03/1971 declaration. It is a declaration, right? Would you agree now? It is a declaration, obviously. फैसला is a declaration. जो ये फैसला देंगे वो declaration है, सबको accept करना। So yes. Interesting. Priest of Mars, thank you so much. You say hello, Aadi ji, Muneeb ji. Slightly unrelated. The Iranians got hit by Israeli cyber attack in less than 48 hours ago, badly damaging their nuclear program. What spillover effects possible regionally? What? We'll have to wait. Spillover effects. Look, wait and watch. अभी और इसका spillover effect कुछ नहीं आ रहा, मतलब this won't have a spillover. This was cyber attack won't have a spillover effect. Yeah, this was more or less. This is a pre-warning. हाँ, it's a softening of a target before the main attack comes. Yeah. All right, KSV Prasad ji, thank you. What if Imran Khan dies a natural death tomorrow? Ooh, boy. So if there is a natural death tomorrow, kiss SCO goodbye. And the Pakistani politicians will be running in whatever they can to foreign countries. Yeah. I mean, it will be mayhem. Mayhem. This is not going to be like Bhutto.
It will be much worse. Because don't forget that he's a Pathan. Please don't forget that. यार apart from that, I think पठान तो छोड़ो साहब, I don't think Asim Munir will survive. It will be very Pakistani military के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. इनको घर से निकाल के फिर वही जो I mean 055. Thank you so much, brother. Yeah. Traveling through London, I saw that there were open street fight between the Pashtuns and the Pakistanis. This is going to be a serious conflict. See, you also have to understand that Pashtuns doesn't mean the Pashtuns living in Pakistan. Overwhelming population of Pashtuns is in Afghanistan, and the Afghanis despise the Pakistanis. They hate the Pakistanis. Yeah. They have always fought the Pakistanis. So these Pashtuns could be the ones from Afghanistan, and they absolutely hate the Pakistanis. That's true. Okay, Osho Satsang Mandliji, thank you. Pakistan definitely got Chinese genes building a war. They are learning from the Chinese slowly what to do. Thought provocator ji, thank you. Will number one army lumberjacks get Pashtunistan visa? Oh, depends on many factors. देखो पश्तूनिस्तान वीजा तक तो बात अभी नहीं आने वाली. अभी बहुत घमासान लड़ाई होने वाली है और पाकिस्तानी मिलिट्री की बैंड बजने वाली. Srinivas MSG, thank you. You say pranam to Rajaji. Pakistan will break only if US wants it, but is India working with the US for the same? Isn't our foreign policy more pacifist and hawkish? See, they are working for their own interests. They're being hawks who are behaving like doves when it comes to Pakistan. You know, handle with a dove glove बोलते हैं ना जिसको उस तरीके से. They know breaking Pakistan is in their larger interest because of the Chinese influence in Pakistan. That is what Americans are eventually looking at. But obviously, they're going to start with the soft glove and then, you know, with time progress on the hard. And might I add something to this? See, India will not work with the US at all for Pakistan. Let me say that very, very clearly. हमारा जो अपना गेम होगा, we will do it ourselves. And trust you me, when I say this, I can't prove anything. But there is a lot. देखो यार, पाकिस्तानी झूठे जरूर हैं, बट जब वो इतना राखी साजिश करते हैं ना, 100 बारी करते हैं, उसमें से कुछ तो है यार. Let's not be that foolish, and no country is that naive and that quiet कि कुछ नहीं करते. क्या करते हैं वो that I don't. We have our own geopolitical calculations and interest. We will go after that. We are not somebody who will blindly follow the Americans. What really the Americans basically want from you that India should, like a Pied Piper, should follow them. But we are not going to do that. What we are doing exactly in Pakistan, I don't know. We don't know. Somebody who's saying कि हम कुछ नहीं करते, हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, I kind of don't buy that. That is also not true. Yeah. नहीं देखो, we have a diplomatic mission in Pakistan, so कुछ तो करते हैं ना. वरना diplomatic mission क्यों होता हमारा? Obviously, we are doing something. Abhinav Sharma ji, thank you so much, brother. You say exciting. China's highly underreported demographic collapse, plus dependence on international trade system, which can be unplugged by the US, plus divestment to Vietnam, India, Mexico, plus high debt levels equals to a destabilizing system. This in the long term, but not impossible. Absolutely not impossible. This is the reality, brother. And it's worse. Inside China today, things are worse because on top of all this stuff, you've got a megalomaniac as a dictator of China who doesn't know his backside from his elbow, keeps passing orders, throwing out army generals. It's worse. Trust me, it's worse. Osho sir, once again, with Aadi's point of view. Yeah. 1 ton of luggage में क्या होगा? Smuggling brides? वो तो बाहर जाएंगी ना, अंदर क्या लेके आया था? Yeah, he's saying he had all this recording equipment. So I wonder, यार ये 300 किलो का क्या recording equipment लेकर आया? Unless and until I'm going to travel. Unless and until I'm going to have my unless and until he's cameras, सब कुछ hand baggage में लेके जाता हूँ. No, मुझे शक ये है
अनलेस एंड अनटिल कि ये कहीं वहां से पैक करके यहाँ तो नहीं आ गए, उसको वहां से पैक करके पाकिस्तान तो नहीं भेज दिया, घर ही तो नहीं मूव कर गए वहां से, यार फिर भी 1000 किलो है लगेगा कहाँ? कहाँ इज से? स्टिल क्या ला रहे हो? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि तुम ला क्या रहे हो? He was supposed ये to go to मजाक नहीं Punjab. है यार, 1000 की। He was supposed to go to Punjab. पंजाबियों ने तो वो लगा दिया है इसके ऊपर कि भाई नहीं, आप नहीं आ सकते यहाँ पर. हाँ वो लगाएंगे ना, क्योंकि पंजाबीज would not want it. The Punjabis are the Deobandis. They will not like him Yeah. there. Ashish Jain ji, thank you so much. What is the impact of Karachi bombing on the Chinese? How Chinese are giving weapons to Pakistan when it doesn't have money to pay for? Okay, let me first answer the first part, and then I'll address the second part. The impact of Karachi bombing is the Chinese are extremely angry, the Chinese are extremely frustrated, and the Chinese are extremely infuriated. The Chinese are breathing down the neck of Pakistanis. We want the joint controlled security now. So Chinese are looking of sending their own men in Pakistan with the calculation that they might have to secure Gwadar for themselves and break it off. We have discussed this scenario many times. So that is what the Chinese are looking at. They are doubling down on Pakistanis. You will see a lot of anger from China coming in. और चाइना का सबसे पहला एंगर होता है पैसे वापस करो, ठीक है? तो दैट स्टडीज द पाकिस्तानी की नहीं बाप गलती हो, तो हमने देखा, पीछे भी यही देखा, यही होता था, ठीक है? नाउ द चाइनीज आर गिविंग वेपन्स. आई वुड लाइक टू नो विच वेपन्स. इफ यू आर रेफरिंग टू द JF, क्या है वो, J3135, नहीं J3135, जो ये बोल रहे हैं J10C, नहीं 3135, 31 कौन सा है? अभी 31 भी तो है. नहीं, 31 इज द चाइनीज का एकदम लेटेस्ट मॉडल है, वो तो देंगे नहीं उसको. हाँ, उसी की तो बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तानी वही तो बोल रहे हैं, वी आर गेटिंग J31s. That is what I'm answering to. That is what I'm answering to. If you think the Chinese are giving the J31s to the Pakistanis, it's a Pakistani illusion, just like the Pakistanis had an illusion of finding oil in the Karachi port. ठीक है? So don't go on the Pakistani information warfare ministry. वो अंदर से खाली है भाई, उनको नहीं देना. Now, which weapons is being provided to China? If you're talking about the J10s, which Aadi is talking about, trust me, even that deal is on hold. Whatever the Pakistanis have. And the problem with the Chinese is, why would Chinese give Pakistanis weapon in today's day and age? Who does the Chinese want Pakistanis to fight? जो भी उनको जहाज भी दिए हैं, जो भी J10Cs and all that they've given, I think 1.5 देकर रखे हैं ना वो ऑलरेडी, वो देकर रखे हैं, नया कुछ नहीं दे रहे ना. That already has gone through. I won't be surprised if the Chinese. Okay, आपका network just conked out. Sorry. I won't be surprised if the Chinese. Yeah, I won't be surprised if the Chinese themselves are flying them. So, See, even if the Pakistanis are flying, how does it matter? These are the weapons you already got. What is the new consignment which is coming in? Which is my question कि क्या दे रहे हैं? नया कुछ नहीं दे रहे. So why are we thinking? वो Twitter पे वो J31 की बात कर रहे हैं. So वो भूल जाओ. Abhinav ji, once again, thank you. We can emphasize the narrative similar to Tajikistan, Indian ally, MBS, Saudi, MBZ, UAE, that self-preservation is greater than Ummah. The Saudis can crush these elements. India can also. There's room for optimism in the long term. Absolutely, there is room for optimism. This is a long game. The Saudis are playing the long game. It will take a lot of time before things get better. It's not something which is going to get better in 5 years. It's a 20-year ahead long game. And yes, in 20 years' time, you will have a lot of optimism because all these rabid, hardcore Islamist terror exporting countries by that time would have been taken good care of, not existing by that time. Ashish Saab, thank you. Chinese are planning to give submarines and some say nuclear submarines to it. Is it happening or is it another story they are running?
It's worse than a story. They gave 2 submarines to Pakistan. The Pakistanis exactly told them one simple thing. Bhai Sahab, if we switch on these submarines, people sitting on the shore in Bombay will be able to hear it. They are so loud. Please take them back. No, that is not true. These submarines were given to the Bangladeshis. हाँ, वो पूरा घूम फिर के आई हैं बांग्लादेश से, So थाईलैंड the से, फिर इधर आई हैं। Bangladeshis, so the Bangladeshis rejected it. So the Pakistani said, even if people in Mumbai listen to us, we'll take it just because we'll tell the world that Chinese gave us something. So those obnoxious submarines are there, but they're horrible submarines. They make a noise more than a diesel tractor noise. They announced it. The कि यार engines are people in far Mumbai- worse. People in Mumbai will be able to hear these submarines. वो ट्रैक्टर से ज्यादा उनकी आवाज है भाई, ट्रैक्टर के इंजन से ज्यादा उनकी Very bad engine. आवाज पर वेरी बैड इंजन्स. Anshuman Baghel ji, thank you. Bhaiya, wait and see Vada Pav and Missile Pav factory. All right, thank you. Oshoji, Major Gaurav Arya, he doesn't roast but barbecues. Thank you. Abhisnav Sharma ji, once again, thank you. Do only the BRICS founding members have veto power, or does every few member get a veto? I ask this because doesn't every new additional member getting a veto dilute India's position in the BRICS? No, BRICS will be I the will core have five. to check. No, BRICS will be the core 5. Anybody else joining into that grouping will become BRICS plus. They don't have the veto power as the core 5, and that is very clear. वो veto power is only with the top 5. Core 5. MPC Saab, thank you. Is Zakir Naik a stint diversionary tactic by the establishment to hide their military action and unrest in their provinces? The public fall for it always. We discussed this, and yes, we both think so. Jain Saab, once again, thank you. Says US recently applied sanctions on Azerbaijan and they are crying foul after helping US in Afghanistan. See, there is a murky game happening between Armenia and Azerbaijan. Yeah. The US might have put sanctions on them, but the Israelis are helping them out, right? It's a US ally which is basically helping them out. So they might be crying, but they know what they're getting from US. By the way, US and Israel and Pakistan are on the same page in Azerbaijan. Huh? Azerbaijan, yeah. Arijoy Mitra ji, Aadi, how about an hour-long podcast where you only answer questions of your own, no guests that day? How about that? Yeah, I'll plan something like that someday. Sure, thank you. Rahul, the Jalebi billionaire. Interesting name. Porkies are expecting media bilateral meeting with EAM, sir. They are expecting, let them expect. The EM has not responded on any bilaterals. He's been very clear, no bilateral in Pakistan. You know, I expect So somebody to come and jhula jhulao me every night, give me a nice head and a back massage before I sleep, but that doesn't happen. It's only in my dreams. That's all. So yeah, they can dream whatever they want to dream. I don't think the EM is going to have a bilateral with Pakistan. Yeah, absolutely correct. विवेक साहब से ये सब पंजाबी, पश्तून, पठान, सिंधी, बलोच, कश्मीरी और पीओके सब आपस में लड़ जाएं और एक दूसरे को समाप्त कर दें. सबसे अच्छा यही रहेगा. True. Ideal. Sarvani says, Aadi, please make a map of Pakistan based on present situation. Okay, I can do that. Thank you. Fun and cooking with Pandeji. He says, Aadi sir, by seeing this conversation, what about POK? As Pakistan is about to break, what next? Don't touch it. Not with a 10-foot pole. So Pakistan is going to be in flux for a long time before it disintegrates. So wait, leave it. Let's see what happens. You must remember, guys, POK is worthless. Okay? It's the POJK. And it's POJK. It's POJK. Let me correct you guys. It's not. I was just about to say, it's firstly POJK. Secondly, we don't need POJK. What we want is POGB. Right, which is the strategic area. ये पतला सा एक इतना thin strip of land which is bloody infested. Let me tell you guys, infested with bloody terrorist hideouts. It'll take you 50 years just cleaning that nonsense. फिर भी नहीं मिलेंगे इसके इतने सारे tunnels हैं वहां पर. So we don't need that nonsense. 7. All this is happening. Where is America? Why is America not barking? Why do they need to? Pakistan is barking to their whistle tune, so why should they be barking? I mean, I don't understand where is America. I think you need to watch the podcast again to understand what we're talking about.
Ashish Jainji, thank you for a while. We've not heard the Northern Alliance in Afghanistan. What is happening with that group? Northern Alliance is nowhere existing as of now. Yeah, And he's sitting in Europe right now. that's the they're doing their own ayashi. Yeah. Abhinavji, thank you once again. You say so-called experts talk about Hungary not agreeing with NATO. The real fissure and cracks that are appearing with another NATO member, Turkey, Azerbaijan sanctions is an example of this. Turkey is allied with Azerbaijan. You know, Look, Turkey is allied with Azerbaijan. Yes, that is true. So is Israel allied with Azerbaijan? That is what I was saying before this question as well. The fissures and the pulls and pull within NATO are there. If you look at Turkey's approach towards Israel on the war, which is happening in Middle East, you will say that Turkey is about to go. They want to join BRICS also, by the way. But there are a lot of things which happen behind the curtains, which we think, what we make a picture out of what is happening in front of the curtain. There are a lot of things which happen behind. And diplomacy is always what happens behind the curtains, not what happens in front of you and what you see. So there could be fissures, there could be cracks, but NATO is not going anywhere. Let us be very honest about it. It's still a very potent force. And NATO is very, very, for Europe, for America to survive for the future, NATO is the only future they have. Interesting. Wait. 1 second. There we go. Dr. MPC, once again, thank you. How would the geopolitics look after 10 years when the current BRIC leaders are no longer there? Hard to predict. Well, let's see who changes that and how to predict it. But it's going to be where it is going today. Look, the world is moving very fast towards. At the moment, there is a lot of instability, but 10 years down the line, you will be able to see some sort of stability coming into it. So maybe the leaders are not there, but the emerging leaders will be able to bring in some sort of stability, which they are not being able to build in now. Norman Sheikh Saab says, I don't think Afghan Taliban will accept Manzoor as their leader if it breaks from Pakistan. Why does the Afghan Taliban has to accept Manzoor as their leader? Manzoor is a Pashtun leader of KPK. Why would Afghan Taliban feel threatened because of KPK? On the contrary, they should welcome what he said. It goes in their favor, entirely goes in their favor. So I don't see a reason of any rift between Manzoor and the Afghan Taliban. 7 says, what about the internet connection in Pakistan? Pakistan YouTubers are still doing great with Indian audience. Will Asim Munir thank the current ISI chief? According to Zakir Naik, haram ka kha rahe hain. It's not halal to eat from YouTube, from YouTube earnings. So the Pakistani YouTubers need to decide. Either need to give up YouTube or Zakir Naik. Question to them and answer for them. But on a larger point, the internet condition in Pakistan is not good. A lot of them are using VPNs. Khyber Pakhtunkhwa mein 2 din se internet jo hai wo down hai. But kudos to them, those guys, that they're still able to reach it. And this is also a mystery to me. Despite internet being down, the Pakistanis find ways to get it to the world, how to, all the videos and the information. There is an organization, I'll tell you offline. There's an organization. I don't want to say it because they'll get after me. Which? There's an American organization. Got it. बाद में बात करेंगे. Okay. अब यार कुछ चीजें हैं जो मैं बोल भी नहीं सकता. There's so much inside here that I can't really speak because, we have a lot of limitations of speaking, but sometimes we feel like putting our heart out, but we are not able to. No, it's right here. I can't take it out. I can't. I still say it's here. Yeah, and guys, it's not Elon Musk. Let me just say that. Manov-san, will China and US accept the collapse of Pakistan, or will they intervene with aid if things go beyond a certain point? Do they have a reason to be more worried than us about nukes going into jihadi hands? Nukes are not going into jihadi hands. This is one thing the Chinese and the Americans have completely in sync, and they know that they are in control of Pakistani nukes. So don't worry about nukes going to jihadi hands. That's not happening. But on a larger thing, both the Chinese and the Americans know Pakistani collapse is imminent going forward, right? And both are going to look at gaining maximum strategic advantage out of the breakup of Pakistan.
So both will be playing their own games, and we are already seeing those games being played in Pakistan now. That games have already started. Last 2-3 questions. Pavon Saab says, unless US stops funding Pakistan, these things will elaborate more. I mean, they will survive. See, that's where my logic No, comes but into play. The Americans have realized there's no use feeding the Punjabi Pakistani Musliman. There is no use feeding that guy because उस साले का पेट बहुत बड़ा है. तो now they're going to say, यार जो हमको जगह चाहिए उसको ही खाना खिलाना खिलाते हैं, बाकी सब. नहीं, और अब तो पेट काट रहे हैं ना. पाकिस्तानी पंजाबियों को बोला कि पेट काटो, और उन्होंने काटना भी शुरू किया है. अब तो दाल रोटी पे काम चलाना पड़ेगा. वो आदत डलवा रहे हैं उनको कि दाल रोटी पे ही काम चलाओ. उदय साहब कहते हैं, is there a possibility of a mutiny in the Pakistani army? Going forward, yes, but अभी नहीं. अभी तो there will be a martial law. I always say law, but he always tells me law. Martial law का बहुत बड़ा probability बन रहा है पाकिस्तान में. अच्छा, by the way, martial law के spelling पता क्या है इनके? MARSHALLAA. I know, मैंने देखा हुआ. Horrible. Selling को shilling. All right. इनके जर्नलिस्ट लिखते हैं. Thought provocator साहब, shouldn't we start giving staple visas to KPK guys? No. Look, never cut a fruit before it's ripe. You spoil the tree. Let it get ripe. Let them come out with their own passports, and then we can give a staple visa. Don't do it before that. All right. Ashish Jain ji, last question. Thank you for the contribution. Is George Soros involved in creating ruckus within Pakistan as he is in Bangladesh? No, George Soros is not involved in Bangladesh. It's not in his favor. All right. I think that is... Okay, that is just about it for the evening. There are so many more questions, but I think we've come to that particular point of time where we need to bid goodbye. Thank you so much, Rajaji. We'll probably have to catch up on this a little more often. We'll have to kind of keep a track of this because ये सारा कहीं कभी भी फटेगा. I think maybe either on SCO evening or day after SCO we'll have to, if things go rapidly change. Yeah, so we'll keep it fluid. Our schedule's fluid this week. Yeah. Thank you so much, sir. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, sir. Jai Hind, Jai Bharat.